हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्यूबिक एंड हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। चलो देखते हैं इसमें। जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने किस तरह से किया था। पहले हम क्यूबिक में देखते हैं, फिर क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक तीनों के लिए देख लेंगे। जैसे हमारे पास ए अगर 0 नहीं है, इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0, तो अपने पास जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं कि इसके 3 रूट्स हैं। कौन कौन से? एक अल्फा, एक बीटा और तीसरा गामा। इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा और गामा भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, इसका एक रूट हो गया एक्स माइनस अल्फा, तो सॉरी एक रूट है अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर हुआ एक्स माइनस बीटा, क्योंकि बीटा इसका दूसरा रूट है, और गामा तीसरा रूट है। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग तीसरा रूट हुआ, तीसरा फैक्टर हुआ एक्स माइनस गामा। अब देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है? ए। यहाँ भी अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखा जाए तो 1 है, तो बैलेंस कर देते हैं, ये एक इक्वल हो गया। अब ये क्या बन गई? दिस इज एन आइडेंटिटी। दिस इज व्हाट? एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब फॉर ऑल एक्स दिस इज ट्रू, मतलब एक्स कुछ भी डालोगे सब सेटिस्फाई करेगा इसको। अच्छा अभी देखो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो अभी देखो क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम लोग आराम से मल्टीप्लाई करके टर्म्स एक तरफ करना। ये बनेगा फाइनली एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और फाइनली आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। राइट। तो अब हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं। बताओ लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो बैलेंस है ही, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ लेफ्ट साइड में कितना है? लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी। राइट साइड में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पूरा माइनस के साथ ए से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा? माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। राइट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया? यहाँ से हमारे पास आ गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिग्मा अल्फा बोलेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है ना। अब हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में कितना है? सी। राइट साइड में देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा? ए तो आएगा ही, साथ में ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। राइट। दिस इम्प्लाइज सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा बीटा मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू सी बाय ए, विच इज इक्वल टू सी बाय ए। अच्छा अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं लेफ्ट साइड में। कांस्टेंट टर्म अपना लेफ्ट साइड में है डी। राइट साइड में देखो कांस्टेंट टर्म माइनस ए अल्फा बीटा, क्या बनेगा? माइनस ए अल्फा बीटा गामा। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, जिसको हम शॉर्ट में सिग्मा अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस मीन्स अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। राइट।
तो सिग्मा अल्फा आ गया, सिग्मा अल्फा बीटा आ गया, सिग्मा अल्फा बीटा गामा आ गया। अब हम इसी को एक दूसरे तरीके से देखेंगे। किस तरह से देखना है, देखो जैसे क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग देखते थे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसके अगर दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ध्यान रखेंगे कि देखो यहाँ पे लगाओ माइनस एंड देन प्लस, ठीक है, याद रखने का मेथड है ये। अभी हम बात करें इसमें सिग्मा अल्फ़ा का। सिग्मा अल्फ़ा का मतलब एक एक के जितने भी टर्म्स बनेंगे उन सबका समेशन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस बी बाई ए। हाउ मच, माइनस बी बाई ए। ऐसे ध्यान रखो इसको, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। और इसको ऐसे ध्यान रखो, प्लस आएगा फिर सी आएगा और डिवीजन में कितना आएगा, ए आएगा। तो ये वाला तो हो गया माइनस हाउ मच, माइनस बी बाई ए। अच्छा, सिग्मा अल्फ़ा बीटा देखो, सिग्मा अल्फ़ा बीटा जिसको हम लोग अल्फ़ा बीटा बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस सी बाई ए, प्लस सी बाई ए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। अब क्यूबिक के लिए देखें इसी तरह से। क्यूबिक के लिए अगर हम देखें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके तीन रूट्स कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखो इसको, इसके लिए किस तरह से याद रखना है, मेथड वही है। यहाँ से माइनस से स्टार्ट करो, माइनस देन प्लस देन माइनस, फिर से वही काम करना है अपने को। माइनस से स्टार्ट करोगे, माइनस से फिर बी पहुँचो और फिर ये ए आ जाओ, प्लस से सॉरी अब प्लस से ये सी पहुँचोगे, उसके बाद ए में आ जाओ, फिर ये माइनस डी से पहुँचोगे और ये ए पे आ जाओ, राइट। तो अब बताओ इसमें क्या बनेगा अपने पास, सिग्मा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, राइट। अब हम बात करें सिग्मा अल्फ़ा बीटा। सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मतलब हुआ दो दो के जितने भी पेयर होंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा, दैट इज इक्वल टू प्लस के बाद माइनस, तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए हो गया, ठीक है ना। सॉरी कौन सा आएगा अभी, ये वाला हो गया माइनस बी बाई, अब प्लस सी बाई आएगा ना, प्लस सी बाई ए। अब चलो अगला, सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा। सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा बोलो कितना बनेगा, ये आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, एक ही बनेगा इसमें, दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, सो माइनस डी बाई ए। चलो अब आ जाते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक में। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री, 4 डिग्री में आए तो ax पावर 4 प्लस bx³ ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिर बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। इसके चार रूट्स कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है ना, चार रूट्स हो गए। इसमें देखो जरा सिग्मा अल्फ़ा का मीनिंग क्या होगा, इसमें भी इसी तरह से मार्किंग पहले कर लो। मार्किंग करें तो ये आएगा माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस। चलो अब स्टार्ट करो, इसमें किस तरह से लिखेंगे, सिग्मा अल्फ़ा का मीनिंग क्या हुआ, सिग्मा अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। उसके बाद सिग्मा अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा बीटा की। सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मतलब दो दो के पेयर लेने हैं, किस तरह से लेना है यहाँ समझते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, चार है ना ये, तो अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा गामा फिर अल्फ़ा डेल्टा, राइट, एक हो जाएगा। फिर उसके बाद बीटा गामा फिर बीटा डेल्टा, ये हो जाएगा। और फिर लास्ट क्या होगा, लास्ट हम कहेंगे कि गामा और डेल्टा, राइट, हो गए। तो कितने पेयर बने टोटल, 6 पेयर्स बनेंगे, वो अब हम लिखते हैं यहाँ पे।
कौन कौन से 6 पेयर्स बन रहे हैं? देखो अल्फ़ा बीटा, फिर बोलो अल्फ़ा गामा, फिर बोलो अल्फ़ा डेल्टा, हो गया, प्लस अब बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर प्लस गामा डेल्टा, टोटल 6 पेयर बनेंगे ये। चलो इसको भी अभी लिख लेंगे, सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, समझो अल्फ़ा बीटा गामा। अब 3 के कितने बनेंगे इसमें? इसको लिखने के लिए हम ये कहेंगे एक बार डेल्टा हटा दो तो क्या बनेगा? अल्फ़ा बीटा गामा। एक बार गामा हटा दो तो अल्फ़ा बीटा डेल्टा। एक बार बीटा हटा दो तो अल्फ़ा गामा डेल्टा। एक बार अल्फ़ा हटा दो तो बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है ना। और लास्ट सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो ये एक ही बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा अपने पास अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। चलो अब फटाफट लिख लिया जाए इसको। तो देखो पहले वाले में कितना आएगा? -b/a, वही तरीका वही है अपने पास, देखो मेथड वही है। ये ऐसे गया, यहाँ पहुँचना है, फिर ऐसे c को टच करते हुए यहाँ पहुँच जाओ, प्लस फिर c, फिर डिवीजन में a, फिर -d/a, फिर अगला प्लस e/a, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा। तो अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे। बताओ पहला वाला कितना आएगा? -b/a, लिख दो -b/a। दूसरा आएगा प्लस c/a। तीसरा कितना आएगा? -d/a। और लास्ट वाला बताओ प्लस e/a। बन गया ये। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ PQRR क्वेश्चन करते हैं इस पे। PQRR रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। चलो देखें इसमें। पहला P + Q + R इज इक्वल टू कितना होता है? -b/a। तो -b/a, -b कितना है? 2/a, ये 3 हो गया। अच्छा P² + Q² + R², ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। और PQ + QQ + R³ ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी देखो अपने पास P + Q + तो R तो आ ही गया है। अभी इसी में हम PQ + PR + QR निकालते हैं। कितना आएगा ये? -b/a तो प्लस -b/a, तो लिख ही दिया है। ये आएगा प्लस c/a, तो -4/3 बनेगा, ठीक है ना। और PQR भी निकाल लेते हैं। PQR जो आया माइनस, देखो बना लो यहाँ पे, माइनस देन प्लस देन माइनस। अगला वाला कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। मतलब ऐसे लिखना चाहिए अपने को, माइनस ऑफ -1/3, तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ गया ये, ठीक है। PQ + PR + QR इक्वल टू -4/3 और PQR हो गया 1/3। अब हमें P² + Q² + R² जैसे चाहिए। तो हमें ये पता है P + Q + R कितना है। P + Q + R कितना है ये? -2/3। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अब देखो ये क्या बनेगा? ये बनेगा P² + Q² + R² + 2 टाइम्स PQ + PR + QR, दैट इज इक्वल टू 4/9, ठीक है ना। P² + Q² + R², ये चाहिए। PQ + PR + QR कितना है ये? -4/3 रख दें। तो P² + Q² + R² इज इक्वल टू 4/9 -2 इंटू इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी है? -4/3, -4/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये देखो बनेगा 4/9 और ये ऊपर बना प्लस 8/3, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर भी 3 हो जाएगा। कितना आ गया? 8 3 जा 24, 28/9 आ गया ये आंसर। तो इसको लिख दो 28/9, 28/9 वैल्यू आ गई। अब ये वाला वैल्यू ये चाहिए अपने को। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अपने पास फार्मूला है PQ + QQ + R³ - 3PQR। कितना फार्मूला होता है ये? दिस इज इक्वल टू P + Q + R देन P² + Q² + R² - P
पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, राइट, यही होता है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो हमें चाहिए पी क्यू प्लस, तो निकाल लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3pq, इस तरफ ले जाओ तो 3pq, 3 इंटू पी क्यू आर कितना है 1/3, रख दो 1/3, ठीक है, और प्लस p प्लस क्यू प्लस आर कितना है -2/3 लिख दो, ठीक है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर कितना है 28/9 लिख दो, और माइनस ये है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर कितना है ये -4/3, तो प्लस हो जाएगा 4/3, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 तो बन ही गया, और ये है -2/3, और ये बनेगा 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 28 प्लस ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हुआ 9, सही है, और सिंप्लीफाई कर लो तो 1 - 2/3 इंटू कितना हो गया ये तो हो गया 40/9, ठीक है ना। बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, 27 यहाँ आ जाएगा, 27 - 80 डिवाइडेड बाय हाउ मच 27। देखो 27 अगर 80 में 27 माइनस करो, तो 80 में 27 माइनस करेंगे तो 80 में अगर 30 माइनस करते तो, चलो कर ही लो यार, कितना आ रहा है देखो, 9 में से 10 में से 7 गया 3, और ये 7 में 13, अरे गलत हो रहा है, तो 10 में 7 हुआ 3, और 7 में 2 माइनस करोगे 5, -53 आएगा, -53 डिवाइडेड बाय 27, बस ये अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो इसका मीनिंग पहले समझते हैं क्या है। सिग्मा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, थोड़ा नीचे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। देखो अल्फा बीटा का एक पेयर है, इसी तरह से अल्फा गामा का होगा, इसी तरह से बीटा गामा का होगा, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक पेयर, फिर दूसरा इसी तरह से अल्फा बीटा वाला हो गया और बीटा गामा वाला, तो बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा वाला हो गया, बीटा गामा हो गया, अब अल्फा गामा वाला पेयर मिलेगा, तो अल्फा बाय गामा तो प्लस गामा बाय अल्फा, यही बना, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो इसका मीनिंग हुआ। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना, इसमें ऐसा करो, पहले जिसमें डिनोमिनेटर में अल्फा है वो वाला ले लो जरा, ये वाला और ये दोनों में अल्फा है, तो जब एलसीएम लोगे तो नीचे तो अल्फा बनेगा, ऊपर कितना हो जाएगा बीटा प्लस गामा हो जाएगा, राइट। प्लस अब देखो कौन सा ले रहे हैं, अब अगला हम ले रहे हैं जिसमें नीचे बीटा है, तो ये वाला पार्ट है, देखो ये और ये, सही है, इसमें नीचे बीटा आ गया, ऊपर कितना आएगा अल्फा प्लस गामा, अच्छा, प्लस अब लास्ट वाला जिसके नीचे डिनोमिनेटर में गामा है, ये वाला और ये वाला, तो गामा नीचे बना, ऊपर कितना आया बोलो बीटा प्लस अल्फा, ये बना। अब चलो बीटा प्लस गामा कितना हुआ बताओ, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है -b/a, तो -2 हो गया, तो बताओ बीटा प्लस गामा कितना हुआ, बीटा प्लस गामा हुआ यहाँ पे -2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब अल्फा प्लस गामा कितना हुआ, अल्फा प्लस गामा हुआ -2 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, ऐसे ये कितना हुआ -2 माइनस गामा बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय, उसी इक्वेशन से डिवाइडेड बाय गामा। अब इसको सेपरेट करो तो ये बना -2 बाई अल्फा माइनस अल्फा बाई अल्फा 1 -2 बाई बीटा माइनस बीटा -1 माइनस बीटा बाई बीटा -1 हो गया, ये हुआ -2 बाई गामा और ये हुआ -1, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आया, देखो -2 तो कॉमन हो गया किससे, ये जो 3 टर्म से, ये वाला और ये वाला, और बाकी बचेगा 1 बाई अल्फ़ा
प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, और क्या आया -3 आ गया। अब इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनेगा -2, ऊपर बनेगा देखो बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाई, बोलो कितना हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा -3। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, बोलो -2 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, कितना होगा, यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, कितना हुआ ये बोलो, ये हुआ -b बाई ए, तो ये माइनस देन प्लस देन माइनस, तो ये -1 हो गया, ठीक है ना। अब अल्फ़ा बीटा गामा कितना होगा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -1 आएगा, बस वैल्यू डाल दो, बीटा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -1 हो गया ऊपर, और नीचे हुआ अल्फ़ा बीटा गामा भी -1 ही है, तो -1 इसको भी लिख दो, और ये -3 पहले से था, तो कितना आया देखो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -5 आंसर आ गया। सो आंसर इज -5। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ध्यान दो, इसमें अपने को ये पता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना है, ये इनफैक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई माइनस देन प्लस आएगा प्लस 0/1, तो ये तो वैल्यू 0 आ गई। तो एक्स का कोफिशिएंट तो 0 है ना, एक्स का कोफिशिएंट 0 है तो ओवरऑल वैल्यू ही है 0 आ गई। जब यही 0 आ गया तो बताओ इनके क्यूब का सम कितना आएगा, ये देखो किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा होल क्यूब, इसकी बात कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा होल क्यूब प्लस बीटा गामा होल क्यूब प्लस गामा अल्फ़ा होल क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इनके क्यूब का सम जो कि ये लिखा हुआ है किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3। तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, राइट। नीचे कितना हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया, ये पूरा का पूरा गया कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 3। सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर इफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस आर सच दैट दे आर इन ए पी, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ देम इज -1। चलो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट देखा जाए इसका, तो फर्स्ट पार्ट अगर ध्यान से देखा जाए पी क्यू आर में रिलेशन फाइंड करना है, जबकि इन्होंने बोला है रूट्स किसमें, ए पी में। ए पी में जब हम कहेंगे कि 3 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ए पी का मतलब हुआ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो गामा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल। तो इससे हमारे पास क्या आया, इससे आ गया अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। डायरेक्ट ये कंडीशन भी लगा सकते थे। अब देखो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पता है कितना है, अल्फ़ा प्लस एक रिलेशन ये है, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो -b/a आएगा तो p बन जाएगा, ये -b/a के अकॉर्डिंग p, ये माइनस देन प्लस देन माइनस, राइट। ठीक है, ये तो आ ही गया अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया p। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा p है, तो अल्फ़ा प्लस गामा यहाँ से उठा के इसमें रख दो, ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट से अल्फ़ा प्लस गामा इसमें रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा कितना है 2 बीटा, तो बीटा ये पहले से था और 2 बीटा मिलके 3 बीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू p। इसका मतलब बीटा कितना हो गया, बीटा इज इक्वल टू p/3। अब ध्यान दो, बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं, तो बनेगा बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू डाल दो जरा, कितनी आएगी बोलो, बीटा की वैल्यू डालोगे तो ये पी क्यूब डिवाइडेड बाय 27 माइनस यहाँ भी डालोगे तो पी क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय 9 आएगा, यहाँ भी p/3 डालोगे तो पी क्यूब डिवाइडेड बाय
3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। सही है। अब 27 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस 3p क्यूब और ये बनेगा प्लस 9p क्यूब माइनस 27r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले जाओ, 2p क्यूब बना तो 2p क्यूब माइनस 9p क्यूब प्लस 27r इज इक्वल टू 0। सही है, ये बन गया फाइनली अपने पास। दिस इज द कंडीशन ऑन पी क्यू आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी के सेकेंड पार्ट में आते हैं। देखो सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट जो है इसमें ध्यान दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ देम इज -1। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ देम इज -1। तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, किसी भी दो का प्रोडक्ट -1 ले लो, चाहे अल्फा बीटा का, चाहे बीटा गामा, चाहे अल्फा गामा। चलो अल्फा बीटा का ले लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 है। ठीक है ना, एक रिलेशन ये बनी। अब इन्होंने ये बोला है कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर देखें तो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस देन प्लस देन माइनस, माइनस ऑफ माइनस आर बाई 1, तो आर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है -1, ये सेकेंड है। अल्फा बीटा -1 सेकेंड में डाल दो तो माइनस गामा इज इक्वल टू आर। इसका मतलब गामा हो गया, गामा इज इक्वल टू माइनस आर हो गया। गामा किसका रूट है, इसी इक्वेशन का रूट है, तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब माइनस आर इसमें डाल दो तो माइनस आर क्यूब बना माइनस पी आर स्क्वायर बना, यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू आर माइनस आर इज इक्वल टू 0। माइनस आर इससे हटा दो तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा बोल रहे हैं, इसके रूट्स हैं, तो हमें इन इक्वेशंस के रूट्स बताने हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा इस इक्वेशन को देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से इसको भी हम लिखना चाहेंगे, x माइनस सी माइनस अल्फा एक्स माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने सेकेंड वाले को लिख दिया है। अच्छा, अब देखो इसमें इसके रूट्स क्या क्या हैं, अल्फा और बीटा है। तो हम ये कहेंगे कि देखो अपने पास जो मेन पॉइंट है वो ये है कि x माइनस अल्फा जो है, ध्यान से देखना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा होगा, सही है, और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा इस पूरे इक्वेशन के रूट्स हैं इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हुआ x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर हुआ x माइनस बीटा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 है, तो बैलेंस है बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, और वो भी किसमें, आइडेंटिटी इन x। आइडेंटिटी इन x का मतलब x यहाँ कुछ भी डालोगे यह हमेशा सही होगा, ये इसके इक्वल ही होगा। अब इसको हम देखो क्या किस तरह से लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज, ध्यान देना, ये c हम उस तरफ ले जा रहे हैं, राइट, आइडेंटिटी तो तब भी रहेगा। तो राइट साइड में देखो क्या बनेगा, जो राइट साइड में बन रहा है वो हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। तो ये बनेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। राइट, तो आइडेंटिटी है ये भी, दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी इन एक्स, राइट। मतलब एक्स की जगह कुछ भी डालोगे हमेशा सही होगा। अभी देखो इसी क्वेश्चन को हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। दिस इम्प्लाइज, ये पूरा का पूरा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस सी, यहां से देखो किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के इक्वल। तो ये यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये बन गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है ना, इसके इक्वल है ना, इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से रूट्स क्या आ गए, एक रूट आ गया ए और दूसरा रूट आ गया बी, तो आ गए इसके रूट्स। अब सेकेंड वाले में देखो, अब क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो एक्स जगह कुछ भी डालो, एक्स की जगह 2x डाल दो, एक्स की जगह 5x डाल दो, एक्स की जगह 10 डाल दो, एक्स की जगह 100 डाल दो, ये हमेशा ट्रू है। एक्स जगह x माइनस 2 डाल दो, एक्स जगह x माइनस सी डाल दो। तो चलो हम इसमें x जगह x माइनस सी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर इसमें हम x जगह x माइनस सी सब्स्टिट्यूट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी है। तो x माइनस सी माइनस अल्फ़ा और ये बनेगा x माइनस सी माइनस बीटा, x सब जगह डालना है तो x जगह x माइनस सी डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा ये x माइनस सी माइनस ए और ये बना x माइनस सी माइनस बी, ठीक है। अब इसको देखो हम क्या लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज, फर्दर देखो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यहाँ देखो यही क्वांटिटी लिखी है पूरी, तो इसकी जगह हम ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिख दो x माइनस सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से क्या आ गया, रूट्स बोल दो क्या हो गए, रूट्स हो गया x इज इक्वल टू सी प्लस ए, एक रूट हो गया और दूसरा रूट हो गया सी प्लस बी, आ गए रूट्स, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है if two roots of the equation this are equal in magnitude but opposite in sign then find value of q minus 2p। तो दो रूट्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इसका मतलब एक रूट अगर अल्फ़ा है तो एक माइनस अल्फ़ा है और एक बीटा होगा, राइट। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो एक अल्फ़ा एक माइनस अल्फ़ा एक बीटा और एक और ले लो गामा, सही है। तो अब ध्यान देना, सम ऑफ रूट्स की बात कर देते हैं। बताओ सम ऑफ रूट्स, इन सब का समेशन कितना आएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसमें ध्यान से देखो, इसको हम लिख रहे हैं माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस। तो बोलो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाए, इसको अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा पहला माइनस बी बाई ए, तो -3 हो गया, ये तो सही है ना, ये कैंसिल हो गया। तो बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो गया, बोलो बीटा प्लस गामा हो गया -3 के इक्वल, बीटा प्लस गामा हो गया -3 के इक्वल, ठीक है। चलो अभी हम अब लेते हैं -6 का यूज़ करते हैं। तो -6 के लिए अब उसके बाद तो 2 वाले थे, अब 3 वाले यूज़ करना होगा। तो 3 वाले कैसे लिखेंगे, एक बार गामा हटा दो तो इन तीनों का प्रोडक्ट, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, राइट। अब बीटा हटा दो तो इन तीनों का प्रोडक्ट, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर गामा, ठीक है। फिर अब माइनस अल्फ़ा हटा दो तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। अब फिर अल्फ़ा हटा दो तो क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस देन प्लस देन माइनस, तो माइनस ऑफ -6/1, तो 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया देखो, ठीक है। इसमें से माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया कॉमन, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन, बाकी बचा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 6। बताओ बीटा प्लस गामा कितना है, -3 है, तो यहाँ रख दोगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू -3 इज इक्वल टू 6। तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया, सही। अब देखो अल्फ़ा किसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है क्या अल्फ़ा, बिल्कुल अल्फ़ा इसका रूट है। तो जब अल्फ़ा इसका रूट है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलो सही है, अल्फ़ा सेटिस्फाई करा दो। कितना आया, अल्फ़ा पावर 4 प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब प्लस पी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 बना। अभी देखना अल्फ़ा स्क्वायर कितना है 2, तो ये यहाँ पे डालोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको यूज़ कर रहे हैं हम, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस इसको लिखो 3 अल्फ़ा
इंटू अल्फ़ा स्क्वायर कितना है 2 है, फिर यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर डालो 2 है तो ये 2p बन गया, -6 अल्फ़ा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, ये 6 अल्फ़ा है, ये -6 अल्फ़ा है, कैंसिल हो गया। इसको इस तरफ ले जाओ तो 4 इज इक्वल टू क्यू माइनस 2p, तो क्यू माइनस 2p की वैल्यू कितनी आ गई 4 आगे, यही वैल्यू चाहिए थी अपनों को। आंसर कितना हो गया, आंसर इज 4। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व द इक्वेशन दिस वन इफ वन रूट बीइंग ट्रिपल ऑफ द अनदर। तो एक रूट दूसरे का ट्रिपल है, वन रूट इज ट्रिपल ऑफ अदर। तो ठीक है, तो एक रूट अगर अल्फा है तो अगला रूट कितना है 3 अल्फा। वन रूट इज ट्रिपल ऑफ अदर, 3 रूट्स होंगे, तीसरे वाले को हम गामा ले लेते हैं। अभी हम तीनों का सम निकालते हैं, तो तीनों का सम आएगा 4 अल्फ़ा प्लस गामा आएगा, कितना आएगा -b/a, तो 5/3 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना, दो का प्रोडक्ट, तो कितना आएगा अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा कितना होगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा इंटू गामा आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू गामा, प्लस 3 अल्फ़ा गामा, 3 अल्फ़ा गामा। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस के बाद प्लस ऑफ -4/3, तो -4/3 बन जाएगा। सही है, अभी देखो ये कितना बन गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो ही गया, और ये कितना हो गया 4 अल्फ़ा गामा। गामा की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी आएगी गामा की वैल्यू 5/3 माइनस 4 अल्फ़ा बना, इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन थी, इसी में हमने फर्स्ट वाले से गामा की वैल्यू रख दी। ये 4 अल्फ़ा था, 4 अल्फ़ा इंटू गामा, गामा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये बना 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 20 अल्फ़ा/3 माइनस 16 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, अभी 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो जरा, बल्कि पहले ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो 20 अल्फ़ा/3 माइनस 13 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, चलो अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 20 अल्फ़ा ये हुआ, माइनस 39 अल्फ़ा स्क्वायर हुआ, और ये 4 इस तरफ ले आओ, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो ये बना 39 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 20 अल्फ़ा। सही है, -20 अल्फ़ा -4 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, 26 लिख लो इसको, सही बात है, 39 अल्फ़ा स्क्वायर, इसको लिखो -26 अल्फ़ा और प्लस 6 अल्फ़ा -4 बन गया। इससे 13 अल्फ़ा कॉमन ले लो, 13 अल्फ़ा कॉमन लिया तो कितना बचा 3 अल्फ़ा -2, और यहाँ देखो 2 कॉमन लो तो 3 अल्फ़ा -2 यहाँ भी बचा। तो फैक्टर कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यू आएगी बोलो, अल्फ़ा की वैल्यू एक तो आएगी 2/3 और एक वैल्यू आएगी -2/13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब अपने को तो चाहिए लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा की वैल्यू कैसे आएगी वो देखते हैं। लेमडा की वैल्यू के लिए हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लेमडा/3 बनेगा। ठीक है, तो लेमडा कितना आ गया देखो, लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 यहाँ पे आएगा और 3 पहले से था, कितना हो गया 9 हो गया ना, 9 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू गामा। गामा की वैल्यू हम फिर यहाँ से रख देते हैं, कितनी गामा की वैल्यू आएगी 5/3 माइनस 4 अल्फ़ा। सही है, 5/3 माइनस 4 अल्फ़ा। तो अब देखो 2 अल्फ़ा की वैल्यू है, तो केस फर्स्ट जब अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 रख दें 2/3, तो बताओ लेमडा कितना आएगा -9 इंटू 2/3 का मतलब 4/9 ये हो गया, ये 5/3 है -4 अल्फ़ा, तो इसका डबल कर दो 8/3।
सही है, 8/3 हो गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज -4 और ये कितना आएगा -3/3 -1 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 वैल्यू आ गई। तो लेमडा की एक वैल्यू हो गई 4। केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड में देखो, केस सेकेंड में अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू -2/13। ठीक है, तो लेमडा कितना आ जाएगा, देखो लेमडा इज इक्वल टू -9 इंटू 4/13 स्क्वायर, सही है, इंटू 5/3 -4 इंटू अल्फा, तो हो जाएगा +8/13। क्लियर। अब ये एलसीएम वगैरह ले लो और सिंप्लीफाई कर दो। कितना आ गया देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। -9 इंटू 4 नीचे बन जाएगा 13 क्यूब, और यहाँ देखो कितना आएगा 13 5 जा, तो 13 इंटू 5 65 हो जाएगा। हाँ 65 हो जाएगा, सही है, 65 और प्लस 24 डिवाइडेड बाई नीचे हुआ 13, तो यहाँ यूज ही कर लिया एक, बचा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया -3 4 3 जा 12/13 क्यूब इंटू ये कितना हो गया 5 6 7 8 89। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले पार्ट पे आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन इफ 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। कह रहे हैं 2 रूट्स तो इक्वल हैं, तो जब 2 रूट्स इक्वल ही हैं तो हम क्या कहेंगे, एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है। इफ 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल, अल्फा अल्फा और एक ले लो बीटा। डन। तो अब देखो क्या है इसमें, पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। बोलो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, ये बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है, -b/a, तो -39/9 बनेगा। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा 2 का प्रोडक्ट ले लो, 2 का प्रोडक्ट, तो एक तो अल्फा स्क्वायर आएगा, राइट, प्लस अल्फा बीटा आएगा, फिर अल्फा बीटा आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा हो गया। ये किसके इक्वल है, माइनस के बाद प्लस, तो -29/9 हो गया, -29/9 हो गया। अब इसमें देखा जाए तो बीटा की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। बीटा की वैल्यू डाला जाए तो क्या बनेगा, ये सेकेंड है, बीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जो बना अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है, -39/9 -2 अल्फा, राइट, इज इक्वल टू -29/9 आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं अभी। तो ये देखो अल्फा स्क्वायर यहाँ से, और ये 2 अल्फा और -2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4 अल्फा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फाइनली -3 अल्फा स्क्वायर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -39 इंटू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 9, और इसको लेफ्ट साइड में ले आओ +29 या चलो अभी वहीं रहने दो, इज इक्वल टू -29/9। ठीक है, अब ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा पूरे से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 9 को लेफ्ट साइड में ले आओ जरा, तो इसको हम लिखते हैं, देखो 3 इंटू 9 यहाँ जाएगा तो 3 अल्फा होल स्क्वायर लिख देते हैं, राइट, और प्लस 9, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 39 है और ये 2 अल्फा है, तो एक काम करो 39 से 3 अल्फा तो ये लिख दो, तो बाकी कितना बचेगा, 3 हटाया है तो 1 3 13 इंटू 2 26 बन जाएगा, और इसको लेफ्ट साइड में ले आओ -29 इज इक्वल टू 0 बनाइए। अब 1 मिनट को इसको t ले लो, तो ये लिखा है 3t स्क्वायर प्लस 26t माइनस 29 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर हो रहे हैं देखो इजीली, 3t स्क्वायर ये है माइनस 3t लिख दो और इसको लिख दो 29t और -29 इज इक्वल टू 0, तो इससे 3t कॉमन आया, बाकी बचा t-1, और इससे 29 कॉमन आया, ये भी बचा t-1 इज इक्वल टू 0। इसमें अब t की 2 वैल्यूज आ गई, t की क्या क्या वैल्यू, और t है कितना 3 अल्फा, दैट इज इक्वल टू t, और t की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 29/3, सही है। तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई इनफैक्ट। तो 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, हाँ नहीं, पहले हमें क्या निकालना है, लेमडा निकालना है पहले, सॉरी वैल्यू कैसा, रूट्स निकालने हैं, ठीक है। केस फर्स्ट ही लो, केस फर्स्ट जरा ध्यान दो। जब अल्फ़ा हमारा 1/3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 है, ध्यान देना, अल्फ़ा 1/3 तो बीटा कितना आएगा, बीटा इससे हम निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, -39/9 -2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 1/3, ठीक है। तो अब ये 3 से तो कैंसिल हो ही रहा है, तो ये बना -13/3 और ये -2/3, कितना आ गया, -15/3, तो -5 आ गया, -5 हो गया, बीटा आ गया -5, ठीक है ना। तो अब रूट्स क्या क्या हो गए इस केस में, इस केस में रूट्स हो गए 1/3। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें पता है तो प्रोडक्ट मैच करना चाहिए, अगर प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास अभी एक पॉसिबिलिटी आई 1/3, ये अल्फ़ा हुआ, दूसरा हुआ 1/3, दो रूट सेम है, और एक हुआ -5। तो तीनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, देखो यहाँ से प्रोडक्ट आना चाहिए इज इक्वल टू माइनस देन प्लस देन माइनस, -5/9 आ रहा है क्या, तीनों का प्रोडक्ट -5/9 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये पेयर अपना पॉसिबल हो गया, ये 3 रूट्स अपने पास आ गए, ये आंसर तो हो ही गया। अब ज़रा केस सेकेंड और देख ले, कहीं केस सेकेंड से भी अपने पास कुछ निकला है तो वो भी देखते हैं। केस सेकेंड में देखो, अल्फ़ा जब इससे निकालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हाउ मच, -29/9, ठीक है ना, अल्फ़ा ये हुआ। अब बीटा देखें, बीटा कितना आएगा इस केस में, बीटा आएगा इसी तरीके से लिखेंगे, इससे हम निकालेंगे बीटा, तो -39/9 -2 टाइम्स अल्फ़ा, -2 टाइम्स अल्फ़ा, तो ये आएगा -29/9, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो जरा, कितना आएगा ये, -29 और तो -29 प्लस का हो गया ना, ये 29 × 2 कितना हो गया, 58, 60 में 2 कम हो गया, 58 हो गया, सही है ना। 58 ये प्लस का हुआ, -39 है, डिवाइडेड बाय 9 बना, तो कितना आ गया अपने पास, 18 - 9 9 हो गया, यहाँ बचेगा 4 - 3 1 हो गया, 19/9 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें रूट्स क्या क्या हुए, -29/9 हुआ, 2 तो यही हो गए, और तीसरा हुआ 19/9। तो देखो जरा तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है क्या, -5/9, प्रोडक्ट ये आना चाहिए, तीनों का प्रोडक्ट -5/9 नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई, इसको हटा दो, ये वाली पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि इनका प्रोडक्ट -5/9 नहीं आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बस इतने ही थे। थैंक्स एवरीवन।